बच्चों, पुनः आप लोगों का श्री हनुमत कृपा क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, फिर परिमेय अपरिमेय कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, परिमेय अपरिमेय है। हम क्या करेंगे, यहाँ अपरिमेय है, हमको सिद्ध करना है। हम पहले विरोधाभासी मतलब कि गलत चीज़ मानेंगे। हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो वह परिमेय संख्याओं के सभी गुणों से संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे कि √5 एक परिमेय संख्या मान करके वह सारे गुणों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लास्ट में हम कह देंगे क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। इस टाइप के सवाल ऐसे हल होते हैं। पहले इसको विरोधाभासी मतलब एक तरह से गलत मान लीजिए। हम मानेंगे क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो होती है क्या, p/q के रूप में होती है। आप लोग जानते हैं। यहाँ क्या शर्त है, q ≠ 0। p और q जो होते हैं इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अर्थात ये सहअभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, P और Q HCF 1 बराबर, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सहअभाज्य। हम शब्दों क्लियर कर दे रहे हैं। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल जरूर आता है बोर्ड पेपर में, और 4 नंबर का या 6 नंबर में आता है। √5 एक परिमेय संख्या, हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। हमने क्या किया कि कल्पना कर रहे हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं का एक कंडीशन होता है क्या, परिमेय संख्या बराबर p/q होता है। q ≠ 0। p और q का HCF 1 होता है। वो किसी मतलब दोनों में कोई पहाड़ा कोई कॉमन नहीं होता एक के अलावा, इसलिए HCF 1 हुआ। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आपस में विभाजित न हो। सहभाज्य, इसको क्रो प्राइम बोलते हैं इंग्लिश में। तो सहभाज्य मतलब दोनों अभाज्य संख्याएं साथ साथ हों। तो अब हम चलते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हो गया √5 बराबर हमारा p/q के। निश्चित है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो इसको क्या करेंगे, √5 बराबर p/q के, तो तिरे गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, p बराबर √5 q के। इतना समझ आ गया होगा। √5 बराबर p/q के, तिरे गुणा के p बराबर √5 q हो गया। अब यहाँ करनी है, यहाँ करनी है। अब आप जानते हैं एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या के बराबर होती है। ये लेकिन यहाँ क्या है, p और q पर, p परिमेय संख्या, q परिमेय संख्या, q की धन पूर्णांक है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग, आराम से समझिए, वर्ग करने पर ये हो गया p का p², ये हो गया √5 और यहाँ q का होल², ये हो गया p² बराबर, कर्ण हट जाएगा, 5q²। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए p² बराबर 5q², देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। p² बराबर 5q²। तो यहां क्या करेंगे, यहां देखिए p जो है, p को 5 विभाजित करता है। अब यह इसमें क्या है, ये भी प्रमेय
1.2 है। इसमें है P कोई अभाज्य संख्या है हो तो अगर यह क्या है, यहां हो तो ए स्क्वायर को P विभाजित करता है तो P कोई अभाज्य संख्या है। यदि ए स्क्वायर को P विभाजित करता है तो ए को भी क्या करेगा, P विभाजित करेगा। ये आपका प्रमेय 1.2 है। P कोई अभाज्य संख्या है, P कोई अभाज्य संख्या मान लिया हमने। अब हो तो अगर ए स्क्वायर को, अगर कोई संख्या ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को P विभाजित करता है तो उसके ए स्क्वायर को रूट कर देंगे तो उसको भी P विभाजित करेगा। अब जैसे देखिए, ये इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख लीजिए। जैसे आपका हुआ 36, 6 का वर्ग है 36 है ना। अगर ये 3 विभाजित कर रहा है, 3 अभाज्य संख्या है, हमने ले लिया 6 का वर्ग 36 हो गया। 3 अभाज्य संख्या है, यहाँ P मान लीजिए क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यह 6 स्क्वायर बराबर 36 हो गया। तो इसका जब रूट 36 हो जाएगा तो ये आएगा 6 को भी क्या करेगा, 3 विभाजित कर रहा है। यही ये प्रमेय कह रहा है। P कोई अभाज्य संख्या हो तो ए स्क्वायर को P विभाजित करता है तो ए को भी P विभाजित करेगा। पूरा डिपेंड, ये सिद्ध करने वाला ये इतने पर डिपेंड है पूरा। अब आप आ जाइए, P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब आप यहां लिखिए, चूंकि P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए P को भी क्या है, 5 विभाजित करेगा किससे, प्रमेय 1.2 के अनुसार। हमने प्रमेय लिख दिया, इसके अनुसार उसको भी विभाजित करेगा। इतना समझ में आ गया। अब यहां करिए, माना जब P स्क्वायर को विभाजित करता है, P को 5 विभाजित करता है, इसका मतलब ये इसका क्या है, इसका गुणज है। तो P बराबर क्या मानेंगे, P बराबर 5 R मान लेंगे। क्या मानेंगे, R। क्या मान लेंगे, R, जहां R बराबर पूर्णांक। इतना समझ आ गया। और क्या, यहाँ एक चीज और लिख दीजिए, P और Q बराबर पूर्णांक है। हो तो A को P भी विभाजित करेगा। देख लीजिए, अब यहां हो गया आपका। अब हमने माना 5 बराबर
भाई ये गुणज के रूप में 5 को विभाजित करा, इसलिए वो 5 मान लिया। यहाँ कर लिए 5r, जहाँ r पूर्णांक है। अब यहाँ क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 लिखिए। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में p बराबर 5r रखने पर हमने रख दिया, क्या हो गया, अब यहाँ हो गया 5r का होल स्क्वायर बराबर 5q²। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ हो गया आपका, चाहे इधर पक्षांतर कर ले कोई दिक्कत नहीं, बराबर 25r²। तो यहाँ हो गया 5 से यहाँ कट जाएगा, q² बराबर 5r² की। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखिए, फिर वही लिखिए, चूंकि क्या है, चूंकि q² को 5 विभाजित करता है, इसलिए Q को भी 5 विभाजित करेगा। देखिए, q² को 5 विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय किससे, प्रमेय 1.2 से। इतना समझ में आ गया। अब यहां देखिए, q² को भी 5 विभाजित करता है, लेकिन यहां जब हमने क्या किया था, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने जब परिमेय संख्या, देखिए जब हमने यहाँ √5 एक परिमेय संख्या मान लिया, तो हमने कहा था p और q के रूप का होना चाहिए, q ≠ 0, p पूर्णांक होनी चाहिए, और p और q का HCF 1 होना चाहिए। अर्थात कोई एक के अलावा इनका क्या है, p और q। देखिए यहाँ p किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, यहाँ q किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, जबकि यहाँ क्या है, सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर हमने √5 एक परिमेय संख्या माना है तो ये कंडीशन पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो उल्टा रहा है, यहाँ तो ये p² को 5 विभाजित करता है, इसलिए p को भी 5 विभाजित करेगा, p को यहाँ 5 विभाजित कर दिया, यहाँ q को भी 5 विभाजित कर दिया। इसका मतलब हुआ कि इसका एक गुणनखंड कॉमन फैक्टर 5 भी है। इतना समझा, एक 5 भी है, इसलिए क्या है, हमारी जो मान्यता थी, जो हमारी अवधारणा थी, वो गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए, हाँ, तो आगे क्या है, q² 5 को विभाजित करता है, इसलिए q को भी 5 विभाजित करेगा। अब यहाँ देखिए, हम सवाल यहाँ थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। क्या है हमारा सवाल, देख लीजिए। चूंकि p तथा, यहाँ थोड़ा जो भी लिखिएगा आराम से अच्छे से लिखिएगा, जिससे पूरा क्लियर हो जाए सवाल आपका, कि क्या चीज़, यहाँ क्या चीज़ आप स्पष्ट करें। यहाँ लिखिए, चूंकि हमारे कल्पना के अनुसार हमारी कल्पना, हमने कल्पना क्या किया था, √5 एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो हम लिखेंगे, चूंकि हमारे कल्पना के अनुसार √5 एक परिमेय संख्या थी,
परिमेय संख्या है करिए, लेकिन P तथा Q का एक सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन सर्वनिष्ठ एक के अलावा 5 भी है। एक के अलावा क्या है? 5 भी है। इसलिए हमारा निष्कर्ष गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है जो वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देख लीजिए, ये आपका थोड़ा लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। देखिए, यहाँ लिखना बहुत जरूरी है कि आप क्लियर कीजिए। देखिए, हमारे कल्पना के अनुसार √5 एक परिमेय संख्या थी, लेकिन P तथा Q का एक सर्वनिष्ठ गुणक एक के अलावा 5 भी है, जबकि एक होना चाहिए। हमारा निष्कर्ष गलत है। हमने जो माना था ये हमारा गलत हो गया। हमारा निष्कर्ष गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक मिनट, देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमने यहाँ एक गलत अवधारणा, गलत चीज मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या मान लिया तो P/Q के रूप में होना चाहिए। Q ≠ 0, PQ एक पूर्णांक है, ये ना होना चाहिए। अब P और Q का HCF एक होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य मतलब एक के अलावा उनका कोई भी उसको विभाजित न करे। लेकिन यहाँ जो निष्कर्ष हम निकाले, यहाँ P को 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ Q को भी 5 विभाजित कर रहा है, अर्थात एक के अतिरिक्त 5 भी इसमें विभाजित कर रहा था। इसलिए हमने कहा कि हमारा निष्कर्ष या हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है जो वास्तव में √5 एक परिमेय संख्या होगी। पुनः हम सवाल प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? फिर उसी तरह सवाल नंबर 1 13 यहां माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया। फिर यहां कंडीशन आ गया, परिमेय संख्या P/Q के रूप में, Q ≠ 0, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। ये लिखना जरूरी है, पूर्णांक हो ये। और उसके बाद P और Q का HCF बराबर 1 हो या 1 हो, बस कर दिया। सहभाज्य दोनों लिख सकते हैं आप। अब देखिए, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। अब आपका हो गया। देखिए, जब इस टाइप का होता है तो करनी वाले संख्या को एक तरफ करते हैं, बाकी सभी को एक तरफ कर देते हैं।
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2√5 ये वाला पद लिए, तो यहाँ आ गया, इस तरफ आएंगे p/q, यहाँ प्लस, यहाँ से +3 को इधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा ये 2√5 बराबर p-3q बटे p के, अरे सॉरी क्यू के। इतना समझ में, हमने हल कर लिया, क्यू आ गया। इसका देखिए, इसमें क्या करेंगे, Q1 का एलसीएम में क्यू होगा, क्यू से क्यू कटेगा, एक बार जाएगा, पी का गुणा होगा, एक में पी आएगा, और -3 Q1 का क्यू में जाएगा, क्यू आएगा, 3 का 3 को यहाँ करेंगे। फिर √5 बराबर, ये दो यहाँ गुणा के रूप में, इधर भाग के रूप में हो गया, -3q बटे 2 हो जाएगा। इतना समझा गया आपको, 2q। इतना समझा कि हमने पक्षांतर किया, 2 यहाँ गुणा के रूप में था, तो यहाँ गया भाग के रूप में हो गया। अब देखिए, सवाल नंबर 1 हमने कहा था, यहाँ से वर्ग कर दिया था। हम यहाँ अब दूसरा नियम लागू कर रहे हैं। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। यहाँ चूंकि p-3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p, q, 2 तथा 3 पूर्णांक हैं। देखिए, p-3q/2q बराबर एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p जो है p, q, 2 तथा 3 एक पूर्णांक है। भाई आपने यहाँ क्या किया, परिमेय संख्या p/q के रूप में, q ≠ 0, p और q पूर्णांक होना चाहिए, और पी क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए। वो एक के अलावा और किसी के गुणनखंड में न आए। तो हमारा हो गया। हम अब यहाँ इस निष्कर्ष में देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 लीजिए। समीकरण 1 में देखते हैं, चूंकि p-3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p, q, 2 तथा 3 एक पूर्णांक है। जबकि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या है, देखिए हम कह रहे हैं भाई, एक परिमेय संख्या के बराबर एक परिमेय संख्या होती है, होनी चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p, q, 2 तथा 3 एक पूर्णांक है। जबकि √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि एक सूत्र होता है, सूत्र मान लीजिए इसको, सूत्र है क्या, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये ध्यान दीजिए कि एक परिमेय संख्या के बराबर एक दूसरी परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं कि एक पक्ष में परिमेय संख्या और दूसरे पक्ष में अपरिमेय संख्या हो। तो क्या है, एक होना चाहिए। लेकिन √5 क्या है, √5 न तो पूर्णांक है, न तो पूर्णांक है नहीं, जबकि √5 पूर्णांक नहीं है। कैसे, √5 का जब निकालेंगे तो वो अशांत दशमलव आएगा। उसका अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत और अनावर्ती जो दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो ये लिखेंगे परिमेय संख्या है, हम
जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √5 पूर्णांक नहीं है। ठीक है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी अवधारणा जो हमने माना था वो गलत है। हमारी अवधारणा गलत है जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। हाँ बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। वही चीज जैसे हमने सवाल नंबर 1 कराया, सवाल नंबर 2 कराया। सवाल नंबर 1 का पैटर्न हमने प्रमेय 1.2 का प्रयोग कर किया। यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ परिमेय अपरिमेय संख्याओं के प्रगुण द्वारा, कि एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या के बराबर होती है, एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इन सब में अब इस तरह का प्रयोग करें। दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों विधियाँ सही हैं। बस आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए सवाल पे चलते हैं। यहाँ मानते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा माना है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, P/Q के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? परिमेय संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए। Q ≠ 0। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। हर सवाल में लिखना है पूर्णांक होने चाहिए, इतना जरूर ध्यान दीजिए। और दूसरा है परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये भी आप यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। परिमेय संख्या और P/Q, Q ≠ 0, PQ पूर्णांक होने चाहिए और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब यहाँ माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने क्या किया? 1/√2 बराबर P/Q के। देखिए इस तरह के सवाल में रूट वाला जो पोर्शन होता है, रूट वाला जो होता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2 बराबर इसका √2P बराबर क्या होगा? Q के। √2 बराबर हो जाएगा Q/P के। √2 बराबर क्या हो गया? Q/P। अब आप देख लीजिए Q/P एक पूर्णांक है, हमने पहले ही बताया, जब माना है तभी बता दिए, पूर्णांक है। और
एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब ये है कि नहीं है, यहां लिखेंगे चूंकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है और रूट टू को रूट टू भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि रूट टू एक पूर्णांक नहीं है। देखिए पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है और रूट टू भी परिमेय संख्या होगी नहीं, यहाँ संख्या होनी चाहिए, हम व्यक्त कर रहे हैं, होनी चाहिए जबकि रूट टू एक पूर्णांक नहीं है। तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए हमारा निष्कर्ष गलत है जबकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यू बाई पी होगी। अब हम दूसरे में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा खंड क्या है, 7√5 इसको भी सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, 7 तो पूर्णांक है और √5 अपूर्णांक है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या करा है नहीं, पर एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो गुणनफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये ध्यान दीजिए, कंपटीशन में वनडे एग्जाम में भी आता है, जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं जैसे आपके रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी और जो भी एग्जाम होते हैं, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि अपरिमेय संख्या है क्या है, परिमेय अपरिमेय पूछा जाता है। तो अब इसी तरह यहाँ क्या हो गया, इसी तरह इसमें एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ये प्रगुण है, परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएंगे दूसरी अपरिमेय संख्या से तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को चाहे गुणा कीजिए चाहे भाग दीजिए, वो उनका जो गुणनफल या भागफल प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। माना हम फिर उल्टा मान रहे हैं, माना हमने यहाँ लिखा कि हमारा निष्कर्ष गलत है, हमने जो माना था अवधारणा किया था हमारा निष्कर्ष गलत है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
होगी नहीं, है वर्तमान में है तो है मानी भाई इसमें। देखिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब फिर यही नियम इसमें भी लागू हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल 0, पी क्यू पूर्णांक है, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। एक दाएं पक्ष में परिमेय संख्या रहेगी, बाएं पक्ष में ही परिमेय संख्या होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक परिमेय संख्या होगी बराबर दूसरा अपरिमेय संख्या के। तो ये इसमें इस सवाल में लिख लीजिएगा, और इस सवाल का भी यही है। ये जरूर लिखेगा, नहीं नंबर कट जाता है। आपके त्रैमासिक या हाफ ईयरली एग्जाम में ये सब आ सकते हैं, एक बोर्ड प्री बोर्ड का टेस्ट लेने के लिए। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान लिए तो 7/√5 बराबर क्या मान लिए, पी बाई क्यू मान लिया आपने। जाहिर सी बात है, पी बाई क्यू के रूप का हो गया, क्यू नॉट इक्वल 0, पी क्यू पूर्णांक है, परिमेय संख्या के बराबर होती। हम इसलिए कह रहे हैं बार बार इसको आप समझिए। यही आपका जैसे कहा जाता है, यही पूरे सवाल का परिदृश्य है। लिखना पढ़ना तो आप जब समझ जाएंगे तो लिख पढ़ लेंगे, लेकिन पूरे सवाल का यही तथ्य है, फैक्ट है। इस फैक्ट को समझिए, याद नहीं करिए। किसी भी सवाल को हल करने में आपको उसका फार्मूला पहले क्या दिया है, ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात करना है, अब उसके बाद हमको उससे रिलेटेड क्या मालूम है, सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सवाल आए तो उसके सवाल के बाद अपने माइंड में एक दो बार पढ़ने के बाद अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब क्या है, 7√5 बराबर पी बाई क्यू के। अब हो गया 7√5 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये तेरे गुणा हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब यहां हमने बताया आपको कि रूट वाला सिर्फ रखते हैं, तो √5 बराबर क्या होगा आपका, P/7 क्यू। P/7, देखिए 7 जो है ये भी गुणा के रूप में है, P भी गुणा क्यू के रूप में, इसलिए क्या हो गया, P/7 क्यू। अब यहां देखिए फिर एक परिमेय संख्या है, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहां लिखिए, चूंकि P/7 क्यू एक परिमेय संख्या है और √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि देखिए P/7 पूर्णांक है, लेकिन √5 पूर्णांक, जबकि P/7 पूर्णांक हैं और √5 अपूर्णांक नहीं है। अब देखिए क्या करा, P/7 की एक परिमेय संख्या है और √5 परिमेय संख्या है। भाई उसके अनुसार तो दोनों बराबर और परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन जबकि P/7 पूर्णांक है और √5 पूर्णांक नहीं है। अब यहाँ इसलिए अब हम अपनी अवधारणा पा गए हैं, हमने जो माना था उसके अनुसार कर रहे हैं, तो वो शर्त कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब लिखेंगे, हमारा निष्कर्ष गलत है। क्या निष्कर्ष गलत है? कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमारा निष्कर्ष गलत है, जबकि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। जी बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का एक लास्ट है, 6 प्लस रूट 2। 6 प्लस रूट 2। तो यहां भी फिर उसी तरह माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। भाई कंडीशन वही होगी, परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाता है, P बाई क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल 0, पी क्यू पूर्णांक, कई बार बता चुके इसलिए जल्दी बोला, पूर्णांक है। और एक परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। हम बस ये माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या था, हम परिमेय संख्या से मानेंगे। देखिए पूरा सवाल का प्रश्नावली 1.2 का है, ये आता है। हल करने का मतलब है अपरिमेय हमने परिमेय मान लिया, परिमेय से मान करके जो परिमेय संख्या का गुण होता है उसके अनुसार ही अगर पूरी तरह संतुष्ट रहे तो ये परिमेय संख्या है, संतुष्ट नहीं है तो इसका सीधा जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। बस सारे ये तथ्य फैक्ट यही है। अब देखिए माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो आपका हो गया 6 प्लस रूट 2 बराबर P बाई क्यू के। तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे क्यू माइनस 6, प्लस यहाँ था उस तरफ गया माइनस हो गया। अब यहाँ रूट 2 बराबर यहाँ 1 करके इसका भैया एलसीएम ले लीजिए, क्यू आ गया। तो P माइनस 1 से क्यू भाग में क्यू आएगा, क्यू में 6 गुणा करेंगे 6 क्यू हो जाएगा, 6 क्यू होगा। बस फिर वही यहाँ P क्यू और 6 क्या है, पूर्णांक है और परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लिखिए एक परिमेय संख्या है जिसमें P क्यू तथा 6 पूर्णांक हैं, जबकि रूट 2 को भी परिमेय होना चाहिए रूट 2 को परिमेय होना चाहिए। रूट 2 पूर्णांक नहीं है, हो गया, पूर्णांक नहीं है तो भाई रूट 2 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए उसके अनुसार, लेकिन रूट 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा निष्कर्ष गलत है। क्या गलत है, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हमारा निष्कर्ष गलत है, जबकि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए इसमें उदाहरण में 2 है। उदाहरण में
दो हम आप लोगों को मान लीजिए कि होमवर्क दे देते हैं। कौन कौन से? दो हम आपको होमवर्क देते हैं। पहला है 5 माइनस रूट 3 और दूसरा है 3 रूट 2। 3 रूट 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए और इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये आपका होमवर्क है। 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है और इसी तरह 3 रूट 2 अपरिमेय उदाहरण है। इसको आप लगाइए और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।